ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपको पहले एक संदेश देता हूँ, उसके बाद अपना वीडियो शुरू करता हूँ। हम कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ चैप्टर 1 से बना रहे हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 43 तक हमने कृष्ण लीला, कृष्ण के बारे में कथा कही है, कृष्ण के विवाह तक, जिसमें थोड़ा बहुत महाभारत का अंश भी शामिल है। कृष्ण के विवाह तक कथा कहने के बाद, चैप्टर 43 तक कृष्ण के विवाह तक कथा कहने के बाद, हमने चैप्टर 44 से कृष्ण और आज के अर्जुन के बीच में आत्मज्ञान की चैप्टर्स सीरीज़ रही कृष्ण दर्शन शास्त्र में, जो चैप्टर 44 से स्टार्ट हुई, जिसमें हमने आत्मज्ञान कवर किया, जिसमें हमने कर्म बोध कवर अप किया, जिसमें हमने समुद्र मंथन और फिर उसमें शरीर के 7 चक्रों के रहस्य के बारे में हमने चैप्टर्स रखे। उसके बाद कृष्ण की अनन्य भक्ति के बारे में समझाते हुए चैप्टर 113 तक हम पहुँचे कृष्ण दर्शन शास्त्र में। चैप्टर 113 के बाद आज हम चैप्टर 114 लेकर उपस्थित हुए हैं और आज से हम विष्णु महिमा कहेंगे, श्री विष्णु महिमा चैप्टर 114 में। और विष्णु महिमा कहने के पश्चात हम विष्णु पुराण शुरू कर रहे हैं अपने नए संदर्भ में। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की दृष्टि में हम विष्णु पुराण कहेंगे कृष्ण दर्शन शास्त्र में। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वो समझ लें कि मैं प्राण स्वरूप कृष्ण हूँ और मैं कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ में चैप्टर 114 लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज का शीर्षक है श्री विष्णु महिमा। श्री विष्णु महिमा, श्री विष्णु महिमा पार्ट 1। इसे हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे 3 दिनों में। तो आज हम श्री विष्णु महिमा पार्ट 1 लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए श्री विष्णु का मंत्र बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण, श्री विष्णु, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, ये सब एक ही हैं, एक ही भगवान हैं। चाहे आप उन्हें कृष्ण कहें, चाहे श्री विष्णु कहें, चाहे नारायण कहें, और भी बहुत से नाम हैं विष्णु भगवान के, पर मेरे लिए एक ही प्रिय नाम है, वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का मंत्र मैं बोलती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। तो आज हम बोलेंगे श्री विष्णु की महिमा। तो श्री विष्णु को आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं श्री विष्णु को? विष्णु भगवान क्या है? नारायण स्वरूप क्या है? आज मैं आपको ये वर्णन करूँगा या करूँगी, जो भी आप मुझे इस देह में समझे। मैं कृष्ण स्वरूप हूँ और मेरा नाम कृष्ण ही है, तो मैं प्राण स्वरूप हूँ। तो श्री विष्णु है क्या? क्या है श्री विष्णु? भगवान है, 4 हाथ वाले हैं, जिनके एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा, एक हाथ में कमल, एक हाथ में चक्र है। ये सब 4 हाथों वाले विष्णु भगवान होते हैं। देखे हैं आपने या मैंने देखे हैं? तो विष्णु भगवान की कल्पना करी गई है या विष्णु भगवान सचमुच में हैं? कहाँ हैं विष्णु? देखे हैं आपने? मूर्तियों में ही तो देखे हैं, पर विष्णु भगवान है क्या? क्या है विष्णु? ये हम आज आपको बताएंगे श्री विष्णु महिमा पार्ट 1 में। विष्णु एक चेतना है। विष्णु एक चेतना है। चेतना का अर्थ आप समझे? चेतना वह जो सब जीवों में व्याप्त होती है,
सब जीवों में व्याप्त होती है। जिस चेतना की वजह से हर एक जीव अपनी जीवन लीला पूरी करता है और बाद में उसी चेतना में समा जाता है, जो जिसे कि विष्णु कहते हैं। हाँ, ये सोल वर्ड है, सोल वर्ड है, चेतना का संसार है जिसे विष्णु कहते हैं। वह चेतना जो पॉजिटिव है उसको विष्णु कहते हैं। वह संसार जो पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी का है, जो चेतना का सकारात्मक संसार है, उसे विष्णु कहते हैं। यानी कि चेतनाएं या आत्माएं उसी विष्णु स्वरूप से उत्पन्न होती हैं और अपनी जीवन लीला पूरी करके बाद में कारण शरीर को भी त्याग कर, देह शरीर को, स्थूल शरीर को और कारण शरीर को त्याग कर अंत में विष्णु स्वरूप में लीन हो जाती हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। ये हैं विष्णु। तो विष्णु की मूर्ति की परिकल्पना कैसे की? संसार में विष्णु की मूर्ति की परिकल्पना कैसे की गई कि 4 हाथों वाले भगवान विष्णु हैं, सौम्य मुस्कान वाले भगवान विष्णु हैं, सब पर कृपा करने वाले भगवान विष्णु हैं, सब पर दया का भाव रखने वाले भगवान विष्णु हैं, सबको आशीष देने वाले भगवान विष्णु हैं, सौम्य सशक्त नारायण भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु का ध्यान उस वक्त भी आता है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन देवता और असुरों में हुआ था और भगवान विष्णु इस चीज़ को देख रहे थे। जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही थीं, भगवान विष्णु देवताओं की तरफ थे और असुरों से अच्छी चीज़ें असुरों के पास नहीं पहुंच जाए, इस पर निगाह रखे हुए थे ना भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु कौन है? भगवान विष्णु है हमारी चेतना, हमारा आत्मज्ञान, हमारा सकारात्मक स्वरूप, जैसे कृष्ण स्वरूप भगवान विष्णु ही तो हैं, जो कि चेतना है, सकारात्मक चेतना है। तो भगवान विष्णु कोई और नहीं, हमारे इष्ट हैं, हमारे इष्ट जिनका हम भजन करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनके बारे में हम दिन रात डूबे रहते हैं, वही भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु हमारे कृष्ण ही हैं, हमारे आराध्य ही हैं। तो भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है? सकारात्मक चेतना, वो पॉजिटिव चेतना जो पूरे संसार में व्याप्त है, हर एक जीव में व्याप्त है। जीव जब भी स्थूल शरीर छोड़ता है और कारण शरीर को जब तज देता है, त्याग देता है, एफर्ट्स से, जो भी मैं अभी तक कृष्ण दर्शन शास्त्र में बता चुका हूँ या बता चुकी हूँ, उन एफर्ट्स से, उन हृदय क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करके और फिर हृदय चक्र से ऊपर के चक्रों में अपने आप को आसीन करके, जब आत्मा स्थूल शरीर के बाद या स्थूल शरीर से पहले भी अपना कारण शरीर त्याग देती है और स्थूल शरीर तज देती है, फिर वो विष्णु स्वरूप में ही लीन हो जाती है, विष्णु स्वरूप में ही विलीन हो जाती है और विष्णु शरीर ही उसका अस्तित्व बन जाता है। यानी कि सोल वर्ड, आत्मिक संसार। आत्मिक संसार 2 तरीके का होता है। आत्मिक संसार 2 तरीके का होता है, एक सकारात्मक एनर्जी वाला, एक नेगेटिव एनर्जी वाला। नेगेटिव एनर्जी वाले में आत्मा प्योर नहीं होती, वो कारण शरीर के साथ लिपटी चुपटी होती है। कारण शरीर कोई और नहीं, मन के विकारों से लिपटी चुपटी जो आत्मा होती है वो कारण शरीर में होती है और वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होती, वो विष्णु में विलीन नहीं होती। ये जब संसार में हम आते हैं, हमें शरीर मिलता है, तो इस स्थूल शरीर के साथ हम आत्मा के ऊपर कारण शरीर भी लेके आते हैं, कुछ पहले का और कुछ बाद में विकारों से ग्रसित होके या मनोभावों से या यहाँ की लीला से हम अपने ऊपर और कारण शरीर लेप लेते हैं और कारण शरीर थोप लेते हैं। तो हमें जो शरीर मिलता है उस कारण शरीर को ख़त्म करने के लिए मिलता है। और वो ख़त्म कैसे होता है, ये मैंने कृष्ण दर्शन शास्त्र में आपको चैप्टर 44 से जो आत्मज्ञान लिया है और जो चैप्टर 113 तक चला है, उसे आप देखें, समझें, उसमें वो सारे चीज़ें बताई गई हैं। आज से हम विष्णु महिमा कह के हम विष्णु पुराण के संदर्भ में उतर रहे हैं और विष्णु पुराण की व्याख्या करेंगे, जो हमारे आगे के कई चैप्टर्स में चलेंगी, जिसमें हमारे कुछ वर्ष लगेंगे।
लेकिन जब हमें विष्णु महिमा कहनी है, विष्णु महिमा के बाद विष्णु पुराण की चीज़ें शुरू करनी हैं, उनको छोटे छोटे चैप्टर्स में शुरू करना है, तो हम शुरू करेंगे। तो विष्णु की व्याख्या जितनी ही अगली व्याख्या पार्ट 2 में करेंगे। जय श्री कृष्ण, नमो नमः, जय श्री हरि।